राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी है सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी और उनके शिष्य जोगा सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जोगा सिंह नामक एक प्रेमी शिष्य था जो सतगुरु दरबार में रहता था, परंतु कुछ वर्षों के बाद उसके घर वाले उसे घर ले आए और उसकी शादी करने लगे। भाई जोगा सिंह शादी के लिए तैयार हो गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी को यह पता चला तो उन्होंने एक पत्र लिखकर अपने एक शिष्य को देकर जोगा सिंह के पास भेजा और उसको यह कह दिया कि यह पत्र उसे तब देना जब शादी की रस्में चल रही हों। शिष्य ने गुरु की आज्ञा अनुसार जोगा सिंह को वह पत्र फेरों के बीच में ही थमा दिया, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि उनका शिष्य संसार के बंधनों में फंसे। भाई जोगा सिंह ने पत्र को लेकर कभी अपनी आंखों से लगाया तो कभी सीने से और फिर उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि पत्र को पढ़ते ही तुरंत मेरे पास चले आओ। जोगा सिंह उस आज्ञा पत्र को पढ़ते ही शादी की रस्म को बीच में ही छोड़कर गुरु दरबार की ओर चल पड़ा और मन ही मन यह अहंकार भी करने लगा कि मैं कितना बड़ा गुरु भक्त हूँ जो सतगुरु के आज्ञा पत्र को पाते ही विवाह को भी बीच में ही छोड़ आया। बस मन को और क्या चाहिए। मन को सहारा मिल गया और इसने तुरंत अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। चलते चलते रात हो गई। दोनों एक सराय में ठहर गए। सराय के पास एक वेश्या का घर था। वेश्या को देखकर जोगा सिंह का मन चलायवान हो गया और उसने जाकर वेश्या का दरवाजा खटखटाया। पहरेदार ने जवाब दिया कि अभी अंदर कोई गया है, आप नहीं जा सकते। वह वापस लौट आया। मन पर वेश्या का ऐसा भूत सवार हुआ कि नींद कोसों दूर भाग गई। वह फिर गया, परंतु पहरेदार का पहले वाला ही जवाब पाकर फिर लौट आया। इस प्रकार सारी रात वेश्या के घर के चक्कर काटता रहा। आखिर सुबह के 4 बज गए। जोगा सिंह ने सोचा कि अब तो वेश्या के पास कोई नहीं होगा। यह सोचकर एक बार फिर उसने वेश्या का दरवाजा खटखटाया तो चौकीदार कहने लगा, अरे तेरी वेशभूषा देखने से तो लगता है कि तू किसी गुरु का प्यारा है। ये क्या कर रहा है? सुबह के 4 बज चुके हैं। यह तो गुरु वाणी का समय है। यह सुनते ही जोगा सिंह तो जैसे नींद से जाग उठा। उसे सतगुरु के आज्ञा पत्र की याद आई और वह तुरंत गुरु दरबार की ओर चल पड़ा। जब भाई जोगा सिंह गुरु दरबार में पहुंचा तो सतगुरु महाराज सत्संग फरमा रहे थे। सतगुरु की आंखों में लाली देखकर जोगा सिंह ने पूछा, गुरुजी, क्या आप रात को सोए नहीं? आपकी आंखों में नींद नजर आ रही है। सतगुरु महाराज कहने लगे, जोगा सिंह, अगर मैं सो जाता तो सारी रात तेरा पहरा कौन देता? सारी रात चौकीदार बनकर वेश्या के घर पर तेरी पहरेदारी करता रहा, सोता कब? जोगा सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहने लगा कि गुरुजी, आपने मुझ पर बहुत दया की जो मुझे गिरने से बचा लिया, वरना मैं कहीं का नहीं रहता। सतगुरु तो दीनदयाल होते हैं। तुरंत जोगा सिंह को उठाकर छाती से लगा लिया। इस प्रकार सतगुरु अपने शरणागत को कभी भी सांसारिक उलझनों में फंसने नहीं देते।